जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अकल्पनीय बैसाखी। प्रातःकाल गुरु जी सूखना झील के किनारे भ्रमण करने जाते थे। कार में से उनके पैर निकलते ही दूर दूर तक, जहाँ तक दृष्टि जाती थी, मोर जोर जोर से गाने लगते थे। गुरु जी झील के किनारे चलते थे, किंतु उनके आगे बढ़ते हुए पैर भूमि को नहीं छूते थे। बैसाखी के दिन गुरु जी संगत के कुछ सदस्यों को साथ लेकर गुरु सेवा बनाकर ले गए। अचानक वातावरण परिवर्तित हो गया। गुरुजी ने मुझे कहा, सुखी देख कौन आया है, सुखी देख कौन आया है। कार के शीशे में से मैंने ने फिर देखा और अपनी आप को चुटकी काटी, यह देखने के लिए कि गुरुजी ने मेरे ऊपर कोई जादू नहीं किया था। मुझे पता है कि मैंने उस दिन गुरुजी के साथ क्या देखा था। मेरे गुरु नानक को दर्शन देने के लिए धन्यवाद करती हूँ, और उससे भी अधिक मेरी बच्ची को नवजीवन देने के लिए। मैंने यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरी प्रेम ज्योति से इस जन्म में मुझे बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे। प्रसन्नता और प्रेम से पागल होकर मैं सबको गुरुजी के बारे में बताना चाहती थी, और अभी भी वही कर रही हूँ। मुझे आशा है कि यह पढ़ने वाले भी सोच रहे होंगे कि यह कौन है, गुरुजी कौन है। वह ईश्वर है, हम और हमारे रक्षा करने आए हैं। उस दिन शाम को बैसाखी का समारोह था। कुछ अनुयायियों से गुरुजी ने मेरे बारे में पूछा। मैं घर पर ही थी। उनका अस्तित्व जानने के पश्चात मैं उनका सम्मान करने ने का साहस नहीं जुटा पाई। अंततः मुझे बुलाया गया और मेरे पूछने पर मेरे पर प्रेम की वर्षा करी गई। मैं प्रिय प्रिय प्रभु की आत्मा को देखने चाहती थी। बैसाखी के दिन उपरांत गुरु जी ने मुझे पूछा, मांगने के लिए कहा। मैंने उत्तर दिया कि अपने मुझे सब कुछ दिया है। मैं कि ही आपको पहचान नहीं पा रही थी। उनके पुनः रहने पर कहने पर अब मैंने उनसे अपनी बहन अमरजीत को स्वस्थ करने के लिए कहा, जो गठियों से पीड़ित थी। एक एमी को अपनी पीड़ा के कारण काम करने में कष्ट होता था। औषधियों के साथ वह अपनी कलाई पर स्वर्ण के इंजेक्शन भी लगाती थी। गुरुजी ने उसका चित्र लाने के लिए कहा। उन्होंने भविष्यवाणी करी कि वह मुझे फ़ोन करेगी और मैं उसके सब औषधियाँ दियाँ फेंकने के लिए, और अब वह स्वस्थ है, ऐसा कहूँ। समय के साथ पता लगा कि गुरुजी ने यहाँ भारत में बैठे हुए उसे आयरलैंड में ठीक कर दिया था। अगले वर्ष अपना आभार प्रकट करने के लिए ही गुरुजी के पास गई थी। एक और घटना हुई। एक दिन गुरुजी ने कहा कि डेविड मुझे फ़ोन करेंगे। मैं उनको कहूँ कि फ्रिज का काम नहीं कर रहा है और उसमें भोजन सड़ रहा है। वास्तव में उनका फ़ोन आया और मैंने गुरुजी की वह बात उनको बताई, किंतु उन्होंने कहा कि वह घर पर ही हैं और फ्रिज ठीक काम कर रहा है। जब मैंने वापस जाकर देखा तो उसका फ्रीजर खराब हो गया था और उसमें भोजन सड़ चुका था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मयूर गान। समय आया जब मुझे आयरलैंड लौटना था। मुझे अपने गुरु से अलग होना था। उन्होंने कहा कि वह मेरे से दूर बोध द्वारा बात करेंगे। मैं उदास थी क्योंकि मुझे इसका अर्थ समझ नहीं आया था। कालांतर में मुझे आभास हुआ कि वह वास्तव में दूर बोध से बात करते हैं। मैं उनसे बोलकर बात नहीं कर सकती थी। यदि कोई प्रश्न पूछती तो वह उसका उत्तर देते थे। जिस दिन मुझे चंडीगढ़ से चलना था, हम रात को 2 बजे झील के किनारे घूमने गए। कोई मोर नहीं गा रहा था और हम शांति में झील के किनारे चल रहे थे। चलते हुए झील के किनारे सड़क का अंत आ गया तो मैंने गुरुजी से अपने हृदय में प्रश्न किया। मेरे उत्तर का क्या हुआ?
अकस्मात एक मयूर गाते हुए सुनाई दिया। गुरुजी मुझे देखकर मुस्कुराए। मैं फिर भी नहीं समझी और डबलिन के लिए चल पड़ी, गुरुजी को अत्यंत याद और कमी के साथ। अगले दिन प्रातः मैं प्रार्थना करने लगी तो उत्तर मेरे सम्मुख था। खिड़की पर बैठा एक मोर गा रहा था। मैं रो पड़ी और अब जब भी गुरुजी आसपास होते तो अक्सर मोर के गाने की ध्वनि आती है। अन्य अवसरों पर उसके पंख मिल जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी डबलिन में जीन्स और नीली टी-शर्ट में। मेरे आयरलैंड लौटने पर एक और अद्भुत अनुभव हुआ। यह मेरे पति से संबंधित है, जो प्रारंभ में गुरुजी पर विश्वास नहीं करते थे, किंतु अंत में उनसे मिलने भारत आए थे। उन्हीं के शब्दों में, 1995 हेमंत ऋतु, मैंने एक कंपनी के सूचना प्रौद्योगिक विभाग में एक नया उपकरण बेचने के लिए काम करना आरंभ किया था, क्योंकि तकनीक नई और महंगी थी। मुझे पता था कि इसको बिकने में समय लग सकता है, किंतु सफलता की आशा अवश्य थी। एक दिन मैंने डबलिन के एक संस्थान में जाकर उसका प्रदर्शन किया। ग्राहक खरीदने को तत्पर था, किंतु अपनी मात्रा नहीं बता रहा था। उसके बाद जब मैं एक पुल के ऊपर से जा रहा था, तो मैंने गुरुजी को पैदल यात्रियों के पथ पर नीली डेनिम की जीन्स और नीले रंग के टी-शर्ट में देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मैं इतना चकित हुआ कि मैंने कार को मोड़कर उनको फिर से देखने का प्रयास किया, जिससे मैं उनको आदर दे सकूं, परंतु वह अंतर्ध्यान हो चुके थे। मैंने घर जाकर सुखी को घटना के बारे में बताया। गुरुजी डबलिन आए थे। इस घटना से मुझे विश्वास हो गया कि मैं वह उपकरण बेच पाऊंगा। कुछ ही सप्ताह में उस ग्राहक ने वह वस्तु खरीद ली। यह कंपनी की पहली बिक्री थी। कई मास के बाद डेविड को वक्ष में पीड़ा और हृदय रोग के संदेह में चिकित्सालय ले जाया गया। ईसीजी से स्पष्ट था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। मैं गहन सेवा केंद्र में काम कर चुकी थी। मुझे उनकी इस अवस्था से चिंता थी। मैंने सहायता के लिए गुरुजी को पुकार लगाई और डेविड को गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित एक पेंडेंट दिया। डेविड की गंभीर अवस्था देखते हुए सब परीक्षण करने के लिए उन्हें गहन सेवा केंद्र में रखा था। वहां पर लेटे हुए पहले उन्हें गुरुजी की सुगंध आई और उसके पश्चात नींद आने पर वह सो गए। इस अवधि पे मैंने गुरुजी को फ़ोन किया। गुरुजी ने स्वयं फ़ोन उठाया और बोले कि वह पहले ही डेविड के पास हो आए हैं और सब ठीक हो जाएगा। मैं चिंता नहीं करूं। मैं डेविड की शैया के किनारे आ गई। जब वह उठे तो उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छा लग रहा है और कोई दर्द नहीं है। सुगंध का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें गुरुजी के आने का आभास हुआ था। अब सब परीक्षण सही आए। उनमें हृदय रोग के कोई चिन्ह नहीं थे। ईसीजी भी सामान्य था और उन्हें घर भेज दिया। उन्हें स्ट्रेस ईसीजी के लिए कहा गया, वह भी सामान्य आया। चिकित्सकों ने कहा कि उनका हृदय उनसे बहुत कम आयु के व्यक्ति सा था। मैं भाव विभोर हो गई। अभी भी मैं प्रभु के बारे में जान रही थी। हम मनुष्य इतने अस्थिर और निर्बल हैं कि हम शीघ्र ही हार मान लेते हैं। प्रभु के मुख से निकलता हुआ प्रत्येक शब्द स्वर्ण समान है और उसे गंभीरता से लेना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्रभु की उपस्थिति। एक बार गुरुजी की संगत में प्रत्येक भक्त को एक चांदी का सिक्का मिला, जिसके एक ओर बाबा नानक का चित्र था और दूसरी ओर गुरुजी के चरण। जब यह भारत में हुआ तो मुझे भी वह सिक्का आयरलैंड में मिला। यदाकदा जब मैं प्रार्थना कर रही थी, मुझे उनके चित्र से मिश्री या लाल गुलाब मिलते थे। एक अवसर पर मेरी बहन अमरजीत ने उनके चित्र के सामने खड़े होकर कहा, सुखी ही क्यों, मैं क्यों नहीं। उसी समय गुरुजी के चित्र में उसने उनको अपनी पलक झपकाते हुए देखा। वह रोती बिलखती मेरे पास भागी हुई आई कि उसने गुरुजी को ललकारा था और वह अत्यंत क्षमा प्रार्थी हैं। फिर एक बार हम कार में देर रात घर पर वापस आ रहे थे। हमें लंबी यात्रा करनी थी और कार में पेट्रोल बहुत कम था। हमें लग रहा था कि अगले आधे घंटे में ईंधन समाप्त हो जाएगा। 1 घंटे की यात्रा के पश्चात जब हम पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो वह बंद था। अब हमारे पास बिना पेट्रोल भरे चलने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं था और हम चल पड़े। 2 घंटे की यात्रा के बाद गुरुजी की कृपा से खाली पेट्रोल टैंक के साथ ही हम घर पहुंच गए। गुरुजी ने मुझे गुरु नानक और शिव के संबंधों के बारे में भी बताया। कैसे गुरु नानक शिवरात्रि को शिव मंदिर में जाकर एक शिला पर बैठकर शिव को सुना करते थे। प्रभु प्रेम की खोज में मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। उन्होंने सबसे कठिन अवसरों पर मेरी सहायता करी है। उन्होंने मुझे दिव्य जीवन, शक्ति, सुरक्षा, प्रेरणा, जीने की इच्छा और उनके दिव्य रूप
को खोजने की लालसा दी है। मैं अच्छा बनने का प्रयास करती हूँ, जिससे मैं उनके चरणों में रह सकूँ। मैं हृदय और आत्मा से उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वह मुझे अपने कमल चरणों में आश्रय देते रहें, और उनकी लंबी आयु की भी विनती करती हूँ, जिससे हम सबकी आत्माओं को शुद्ध करते रहें। वह हमारे रक्षक हैं, हमारे कर्मों में वह हमारी सहायता करते हैं। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण उनके अनुभव से लिप्त रहता है। मैं उनके बारे में और लिखकर अपने अनुभव बाँटती रह सकती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप स्वावलोकन करें और अपने जीवन में गुरुजी का महत्व जानें। हम सब उनकी छत्र छाया में उनकी कृपा से ही हैं। अपने अनुभव लिखने में किसी भी त्रुटि के लिए मैं उनसे क्षमा माँगती हूँ। उनकी दया की अभिलाषा करते हुए मैं उनके संदेश सब में प्रसारित करती रहूँगी। हे प्रभु, मुझे अपनी संगत में और अपने चरण कमलों में स्थान दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्रीमती सुखी हैरिसन, डबलिन, आयरलैंड। मैं पूर्ण रूप से निराश हो गया था। जीवन निरर्थक व्यतीत हो रहा था। प्रभु पर मेरी आस्था नहीं रही थी। मुझे लगता था कि ईश्वर नहीं है। मैंने मंदिरों में जाना और प्रार्थना करना बंद कर दिया था। जीवन बोझ लगता था। कई बार मैं सोचता था कि भगवान ने मुझे क्यों पैदा किया है? मुझे कष्ट में देखकर प्रसन्न होने के लिए। यदि कहीं ईश्वर थे भी, तो केवल पीड़ा पहुँचाने के लिए। मेरी ऐसी अशुभ सोच होते हुए भी गुरुजी ने मुझे अपनी शरण प्रदान करी। उन्होंने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया, बच्चे की तरह मुझे पाला, मुझे इतना दिया कि मैं उनका धन्यवाद भी नहीं कर सकता। संभवतः मुझे कभी पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने मेरे लिए कितना किया है। उनके विदित आशीर्वाद तो सागर में बहते हुए हिमशिला के समान हैं। उनका एक भाग समुद्र तल के ऊपर और 9 भाग नीचे जल में छिपे रहते हैं। और यह सब तब किया जब मैं उसके योग्य भी नहीं था। कभी भी मेरे कहे बिना, कभी भी मुझे यह आभास ना देते हुए कि वह इतना कुछ कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैंसर के प्रकोप से मुक्ति। गुरुजी के प्रथम दर्शन का सौभाग्य हमें मार्च 1998 में प्राप्त हुआ। मैं 24 वर्ष का था और मेरी न्यूरोब्लास्टोमा, एक प्रकार का कर्कट रोग, की शल्य क्रिया हो चुकी थी। मेरा जीवन प्रायः समाप्त था। मेरी माँ की एक सहकर्मी व्यवसाय से दोनों चिकित्सक ने गुरुजी के चमत्कारिक उपचार के बारे में बताया था। स्वाभाविक था कि बिना किसी पूर्व अनुभव के मैं संशय में था। उनके निर्देश के अनुसार गुरुजी को मेरी स्थिति से अवगत कराया गया। गुरुजी का उत्तर मात्र कल्याण कीता था। उस समय हमें इन शक्तियों शब्दों के बारे अर्थ का ज्ञान नहीं था। गुरुजी का कहा शाश्वत सत्य होता है, यह जानने के लिए मुझे दिव्य वरदान मिला था। समय लगा, मुझे लंगर और प्रसाद मिल रहे थे। वह गुरुजी के उपचार के यंत्र थे। परिणाम सबके देखने योग्य थे। अविश्वसनीय रूप से स्वास्थ्य लाभ हो रहा था। कुछ माह के पश्चात दिव्य उपहार सर्वविदित हो गया। शल्य क्रिया के 6 माह पश्चात रोग की स्थिति के परीक्षण के लिए मैं सिटी स्कैन के लिए गया था। स्कैन में पता लगा कि शल्य क्रिया के तुरंत बाद किए हुए स्कैन में देखे गए तीनों संदिग्ध चिन्हों के गुर्दे, यकृत और उदर पर कोई भी आसार शेष नहीं थे। चमत्कार हो चुका था। मेरा शरीर कर्कट रोग के प्रकोप से मुक्त हो गया था। कालांतर में मैं बिल्कुल रोग मुक्त हो गया था। आज उसे हुए 1 दशक बीत चुका है। ना केवल वह रोग समाप्त हो गया, गुरु जी की दया से मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है। मेरी औषधियाँ केवल लंगर और चाय प्रसाद हैं। वही चिकित्सक जो मेरे कैंसर समाप्त होने के बारे में संदेह का भाव रखते थे, कहने लगे कि कभी कैंसर था, भूल जाऊं। उनको यह कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि गुरु जी ने मुझे नवजीवन प्राप्त किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फगवाड़ा से दिल्ली तक खुली आंखों से सोते हुए। फरवरी 2002 में गुरुजी ने हमें फगवाड़ा में एक विवाह में जाने का निमंत्रण दिया। फगवाड़ा दिल्ली से कई 100 किलोमीटर दूर है। मैं अपने माता पिता के साथ विवाह में गया था। विवाह के दिन हम प्रातः दिल्ली से चले और संध्या तक वहां पहुंचे थे। गुरुजी भी वहां पर नव दंपत्ति और संगत को आशीर्वाद देने आए थे। समारोह के पश्चात गुरुजी ने जनरल मल्होत्रा, एक अन्य परिवार जो दिल्ली से आया था, और हमें रात भर वहां रुकने को मना किया और तुरंत वापस दिल्ली जाने के लिए कहा। हमने उनके आदेश का पालन किया। हम रात्रि को 12:30 बजे दिल्ली के लिए निकले। हम जनरल मल्होत्रा की जिप्सी गाड़ी के पीछे थे और मैं कार चला रहा था।
चलने के तुरंत बाद मेरे माता-पिता सो गए। 15 मिनट के बाद मुझे भी नींद के झोंके आने लगे। रात का समय था और राजमार्ग पर बहुत कम अन्य गाड़ियाँ थीं। हम 100 किलोमीटर से ऊपर की गति में जा रहे थे। जैसे-जैसे समय व्यतीत होता गया, मुझे और ज़ोर से नींद आने लगी। मैं अपने पिता को नहीं जगा सकता था क्योंकि वह दिन भर गाड़ी चलाकर थके हुए थे और हमें गुरुजी के निर्देशों का पालन करना था, अतः यात्रा तो करनी ही थी। 3 बार मेरी नींद के झटके से टूटी जब हमारी गाड़ी पक्की सड़क से कच्चे पर जाने लगी थी। हर बार मैं आराम से वापस मुख्य मार्ग पर आ गया। एक बार कार रोककर मैंने मुँह भी धोया, पर उससे अधिक सहायता नहीं मिली। मैं पूरी रात गाड़ी चलाता रहा। बड़ी कठिनाई से मैं अपना सिर सीधा रख पा रहा था। स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रखे हुए मेरी आँखें आगे जा रही हैं। जिप्सी के पीछे की बत्तियों पर टिकी हुई थी। यद्यपि मैं उससे दूरी बनाए हुए था। मुझे पता था कि यदि उसने ब्रेक लगाई तो संभवतः मैं समय से पहले रोक नहीं पाऊँगा। मुझे यह भी आभास है कि उस रात हमने कोई शहर पार नहीं किया, ना ही सामने से किसी गाड़ी को आते हुए देखा। प्रातः दिल्ली पहुंचकर मैंने अपने पिता को कार चलाने के लिए कहा, क्योंकि यह अब मेरे लिए संभव नहीं था। उस रात क्या मैं गाड़ी चला रहा था या कोई अदृश्य शक्ति से ने इतने 100 किलोमीटर तक गाड़ी को सही मार्ग पर रखा था। आज भी जब मैं ये प्रसंग अन्य लोगों को सुनाता हूँ, तो ये वह सोच में पड़ जाते हैं कि उस रात कुछ भी हो सकता था, पर मुझे पता था कि गुरुजी सदा हमारी रक्षा कर रहे हैं, चाहे हम जग, सो या वाहन चला रहे हों। किंतु परंतु सोचे बिना हमें उनके कथन का पालन करना है। उनकी कृपा होते हुए हमें सफलता अवश्य मिलेगी। यद्यपि यह प्रतीत होता है कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं, वास्तव में कार्य गुरुजी कर रहे होते हैं। मैं केवल कह सकता हूँ, धन्यवाद गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। विवाह की योजना। मेरे कैंसर के उपचार के पश्चात गुरुजी अक्सर मेरे माता-पिता से कहते थे, "मुंडे दा ब्याह करा दो।" खोज करी गई पर निष्फल रही। कहीं भी बात नहीं बन रही थी। उन्होंने गुरुजी को बताया तो वह बोले, "तेनू पंजाबी कुड़ी दिलाऊँगा।" क्योंकि हम किसी पंजाबी परिवार को नहीं जानते थे। हमने गुरुजी से पूछा कि क्या विज्ञापन दे दें? मना करते हुए बोले, "चिंता ना कर, हो जाऊँगा।" हमें गुरुजी का तात्पर्य समझ नहीं आया, क्योंकि मैं किसी सामाजिक समारोह में नहीं जाता था और कार्यालय में मेरे अधिकतर मित्र अन्यत्र चले गए थे। हम सोचते रहते थे कि ये कैसे संभव होगा। मैं कार्यालय के भोजन कक्ष में बहुत कम जाता था। एक दिन जब मैं अपने कुछ सहकर्मियों के साथ वहाँ गया था, एक लड़की ने आकर मुझसे पूछा, मेरे एक मित्र दीपक का पता पूछा। मैंने उसे बताया कि दीपक कुछ समय पहले यह नौकरी छोड़ चुका था। उस लड़की छवि ने अपना एमसीए का प्रशिक्षण दीपक के निर्देशन में पूरा किया था। अब 1 वर्ष पश्चात उसे यहीं पर स्थायी पद मिल गया था। शीघ्र ही हम दोनों एक दिशा में चल पड़े। गुरुजी से इस संबंध के बारे में पूछने पर उन्होंने अपना आशीर्वाद दे दिया। क्या यह कहने की आवश्यकता है कि छवि, जैसे गुरुजी ने 3 वर्ष पूर्व कहा था, एक पंजाबी परिवार से है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे बुरे ग्रहों के प्रभाव का अंत। विवाह के उपरांत हमारी समस्या शुरू हो गई। सब गलत होता लग रहा था। छोटी-मोटी बातों पर हम लड़ने झगड़ने लगते थे। इनका स्रोत कुछ भी हो सकता था। या तो हम एक साथ नहीं होते थे और जब होते थे तो झगड़ा कर रहे होते थे। समय व्यतीत होने के साथ हमारे झगड़ों के प्रकार में भी वृद्धि होती रही। यहाँ तक हुआ कि हमने इस बारे में गुरुजी को बताना आरंभ कर दिया। हम उनको कहते थे कि यदि इस प्रकार से जीवन व्यतीत करना है तो हमें विवाह नहीं करने देना चाहिए था। यह कोई 2 वर्ष तक चलता रहा। ऐसे समय में गुरुजी में विश्वास और आस्था बनाए रखने की अपेक्षा हमने एक और भूल करी। हम एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के पास चले गए। जब हमने उन्हें अपनी जन्म पत्रियाँ दिखाई तो वह बोले, तुम दोनों को इतने दिन जीवित रहने पर प्रसन्न होना चाहिए। तुम्हारी जन्म पत्रियाँ ऐसी हैं कि या तो दोनों में से एक ने दूसरे की हत्या कर दी होती या दूसरा विवाह करने की सोच रहा होता। जैसे दुरुत्साहित करने के लिए इतना कम था, उसने एक और बुरी बात कही। वैवाहिक सामंजस्य के लिए 36 गुणों में से हमारे 10 गुण ही मेल खाते हैं। सामान्यतः दंपतियों के 30 गुण मेल खाते हैं। हमारी संख्या का चिन्ह तो शून्य से भी कम था। हम स्तब्ध रह गए। यहाँ हम अदूरदर्शी बन रहे थे और वहाँ गुरुजी हमारे लिए दूरदृष्टा बने हुए थे। सब समस्याएं जो हम पूर्ण जीवन चाहते अल्पकाल में समाप्त हो गई थी। इस अंतराल में गुरुजी ने अपनी शक्तियों से हमारे विवाह को बचा कर रखा था। उसके पश्चात सब स्थितियां सुव्यवस्थित होने लगी। समस्याएं जिस प्रकार से आई थी उसी प्रकार से ओझल
ओझल हो गई। हमने अपने जीवन की व्यवस्थित करने के लिए कुछ भी नहीं किया था। गुरु कृपा से हमारी नियति पुनः लिख दी गई थी। काल रात्रि बीत चुकी थी, यद्यपि इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। छवि के पिता, जो स्वयं जन्मपत्री देख लेते हैं और उनकी भविष्यवाणी सही सिद्ध होती थी, अब छवि के विवाह के उपरांत उसके लिए कुछ भी सही नहीं कह पाते। जन्मपत्री और वास्तविक जीवन में अंतर निश्चित होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कार्य रोग से मुक्ति। एक बार अपने कार्य में मुझे अनेक समस्याएं आ रही थी। फलस्वरूप पूरी रात जागे रहते थे। मुझे अत्यधिक अम्लता और अनिद्रा रोग हो गए। मैं छुट्टी भी नहीं ले सकता था। यह पूरे 1 सप्ताह तक चलता रहा। अगले सप्ताह जब मैं सोमवार को प्रातः जगा तो मेरे दाएं पैर में एक विचित्र समस्या उत्पन्न हो गई थी। मैं उसे 100 डिग्री से अधिक की मुद्रा में नहीं संभाल पा रहा था। जब भी मैं उसे उठाता था वह बेजान सा गिर जाता था और उसके स्नायु खींच नहीं पा रहे थे। पहले तो प्रतीत हुआ कि यह अस्थायी शिथिलता है, पर जब पूरे दिन ऐसा ही रहा तो कोई बड़ी समस्या होने के आसार लगने लगे। मुझे अपने कार्यालय में छुट्टी लेनी पड़ी क्योंकि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। चलने के लिए मुझे उस टांग को खींचना पड़ रहा था। मैंने छुट्टी के लिए निवेदन किया तो वह तुरंत स्वीकृति हो गई। पिछले सप्ताह की व्यस्तता को देखते हुए यह असंभव लग रहा था। अगले कुछ दिनों में मैंने चिकित्सालयों के चक्कर काटे, जहां अनेक स्नायु विशेषज्ञों के अनेक परीक्षण हुए। यद्यपि सब परिणाम सामान्य आए, समस्या फिर भी शेष थी। आश्चर्यजनक रूप से ऐसे समय में मैं स्कूटर और कार चला सकता था। अपनी पत्नी को कुछ किलोमीटर दूर उसके कार्यालय तक छोड़ने के लिए यह मैंने किया भी, क्योंकि जब मेरे पैर का कोण 100 डिग्री से कम होता था मैं अपने रुग्ण पैर से काम ले सकता था। वह ब्रेक और गति नियंत्रित करने के लिए काम में लाया जाता है। समस्या की गंभीरता और चिकित्सालयों में परीक्षण आदि करवाने के कारण मेरा मन कार्य संबंधी तनाव से हट गया। 3 सप्ताह के शारीरिक रूप से स्वस्थ था। वह समस्या कैसे आई और कहाँ चली गई, इसका कुछ पता नहीं चला। समस्या का कभी निदान नहीं हो पाया और उसका कोई उपचार भी नहीं हुआ था। इस शारीरिक समस्या से वास्तविक समस्या का अंत हो गया। गुरुजी को ही ज्ञात है कि हमारी समस्याओं को कब और कैसे अंत करना है। उनके कार्य करते हुए पहले के सब अंश सही स्थानों पर बैठ जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।